देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके मन में आते होंगे वो पूछ लिए हैं और खूब तगड़े तरीके से पूछे हैं। तो भाई ये 6 मार्च का है, इन्होंने झांसी, लोकेशन मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ है। 6 मार्च का सर आपका झांसी है। 17 मार्च को बच्चों मैंने यहाँ रखवा लिया है। अगर कोई आसपास का बुलंदशहर का बच्चा है, हापुड़ का बच्चा है, नोएडा का, सॉरी गाजियाबाद का बच्चा है, ग्रेटर नोएडा के आसपास के बच्चे हैं, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, बिल्कुल सर। मेरठ के बच्चे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं मेरे ख्याल से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो RWA के ऑफिस में कैंप लगवा लिया। अब मान लीजिए तो मेडिकल की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मेडिकल में मेरी कोई कमी तो नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है इनके वहाँ जाओ ही जाओ, पर आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट है अपने मेडिकल पे, तो एक बार आप चेक करा लीजिए। और इनको शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव है। और मैंने 2 उस दिन सेंटर्स बताए थे, गायत्री भी बताया था, ये भी बताया था। बच्चे जो राजस्थान साइड के उनको वो पास पड़ेगा। और आगरा यूपी वाले बच्चों के लिए तो मतलब ठीक सा सेंटर से में ही है, हम ये बोल सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आगरा में आप करवा लीजिए। तो बहुत सारे बच्चों का लगातार नीचे कमेंट्स थे कि सर आगरा में 500 रुपये लेते हैं, हम अपने यहाँ 1000 रुपये भी देंगे, तो हमारे यहाँ अगर सेंटर कर देंगे तो हम 1000 रुपये भी पे कर देंगे। बिल्कुल आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। और मुझे लगता है कि जो है कि अगर मैंने इनसे 1000 रुपये करवा दिए तो फिर RWA का उतना नाम फिर काहे का नाम है ना। तो मैं बहुत जगह तो इन सेंटर्स नहीं करवा पाया। उसका कारण था कि इनको उतनी लोकेशंस नहीं मिल रही थी और इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ये लोकेशंस पहले सर्च करने को हर जगह यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में भेजे। जहाँ जहाँ इनके कांटेक्ट हो पाए और जहाँ आसानी से इन्हें लोकेशंस मिल गई तो इन्होंने वो जगह चिन्हित कर ली हैं जिससे पूरा यूपी कवर हो पाए। तो कुछ सेंटर्स की मैं आज जानकारी दूंगा। तो मुझे लगता है सर आपके सेंटर पे ऑलरेडी आगरा में भी अगर देखें तो अब डेली काफी अच्छे फुटफॉल हो गया, ज्यादा बच्चे आ रहे होंगे। कितने अप्रोक्स 100 to 150 की डेली बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उस दिन उसमें वीडियो में भी जिक्र कर दिया था आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। काफी बच्चे उससे बड़े होंगे। हाँ सर, उससे काफी सारे बच्चों को पता चला सेंटर के बारे में, और काफी सारे बच्चे दूर से, जैसे गोरखपुर के बच्चे हैं या लखनऊ के आसपास प्रयागराज के बच्चे जो हैं, उनको पता चला सेंटर के बारे में। तो सर वहाँ पे आप कितनी फीस लेते हैं? सर हम 500 रुपीज यूपी पुलिस के कंप्लीट मेडिकल की फीस लेते हैं। तो आप आगरा में? आगरा में सर। ठीक है। अभी आपने उस आगरा से बाहर कहीं सेंटर किया है? सर आगरा से बाहर हमने सेंटर नहीं किया, बट हमने कैंप्स किए हैं। जैसे कैंप्स किए जी, हैं? हाथरस में हमने कैंप किया था सर। कितने बच्चे आए थे सर हाथरस में जो हमने कैंप किया था उसमें अप्रोक्स 700 के आसपास के हमारे 700 के आसपास आए थे। अब यहाँ अगर बच्चे, मैं बोलूँ कि ये मैं लोकेशन बताऊंगा तो अगर बच्चे ज्यादा पहुंच गए तो आप कैसे करेंगे? सर देखिए, बच्चे का टाइम लेकर के आए, वो सुबह 9 बजे 10 बजे जो आप टाइम दे उसमें, और शाम के 6 बजे तक का टाइम लेकर 6-7 बजे तक का, मतलब पूरा दिन आज आपका लगेगा, ऐसा आप लेकर के आए। क्योंकि बिल्कुल सर, आपका काम हो सकता है उसके साथ 2 घंटे का हो, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे तो नंबर तो लगेगा। नंबर तो लगेगा। अब बच्चे सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम आए थे, बच्चों को क्या लगता है कि मेरा तो 500 नंबर है। हाँ 500 हाँ, तो मेरा तो 500 दिन में नहीं हो पाएगा। तो सर चाहे हमें रात के 8 बजे चाहे 9 बजे, जो बच्चा वहां आ गया आप उसको करके ही भेजेंगे। हम उसको करके ही किसी को भी वापस वैसे नहीं भेजेंगे? वापस वैसे नहीं भेजेंगे सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बच्चे को थोड़ा सा रखना पड़ेगा। मतलब जैसे, पर मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूँ ना कि जैसे 1500 बच्चे आ गए, आपकी क्षमता है 800 या 1000 करने की। जी सर। तो फिर क्या करेंगे? सर उस दिन 1500 आ गए तो जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट डे, पर वो कैसे जाएगा ना दोबारा? 500 बच्चे बचेंगे, वो वापस लौटेंगे, फिर से दोबारा आएंगे। सर उस दिन उस चीज के लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा वहाँ पे, या जैसे हम लोकेशन जो सेट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को वहीं पे अकोमोडेट कर सकें, या कोशिश करें जितना लेट नाइट। अब बच्चा हमारे पास नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि फिर आप लेट नाइट उसे कवर कर ही दीजिए। सर जैसे हम 12 बजे तक कर सकते हैं। बच्चा अगर रुकता है तो वो चीज हम कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन। नहीं, ये 2 बातें हो जाएंगी ना सर, कि एक तो ये कि मैं उनको वापस भेज देंगे, अगले दिन बुला लेंगे। एक आप कह रहे हो कि जो वहां आ गया उसके हम करके ही भेजेंगे। जी सर एग्जैक्टली, करके ही भेजेंगे। इन द सेंस जैसे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अगर बच्चा आसपास रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है सर? वहीं पर जहाँ पे लोकेशन होगी, या जो भी हम नंबर रजिस्ट्रेशन करा लिया और 1500 बच्चे हैं, फिर क्या करोगे? तो सर उसका नेक्स्ट डे करेंगे उस 1500। फिर उस दिन तो नहीं हुआ उसका। किस दिन सर? 7 तारीख को आया है सर। यही चीज के बच्चे को थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा सर, अगर टाइम देना है तो ये चीज तो सर थोड़ा सा, मतलब ये ज्यादा भीड़ होने का ये नुकसान तो रहेगा। ये नुकसान रहता ही है सर, क्योंकि बच्चे को वेट तो करना पड़ता है। मतलब अपने प्री मेडिकल के लिए भाई ऐसे तैयार। नमस्कार दोस्तों, जितने भी यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे होनहार सिपाही भाई हैं, तो आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं भाई, जिनका भी नंबर अच्छा खासा है, जो भी रनिंग क्वालिफाई हो चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके पास हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेडिकल में थोड़े से भी अनफिट लग रहा है आप लोगों को कि मेडिकल में कुछ दिक्कत होगी,
तो मेडिकल किस तरीके का होगा, किस क्राइटेरिया का मेडिकल होता है यूपी पुलिस के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना देखो प्री मेडिकल कहीं पे करवा लेना। प्री मेडिकल करवाने का एक फायदा आपको होगा कि आपको कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होता है, क्योंकि मैं उसका एक ऐसा इंसिडेंस केस बताऊंगा जो खुद मेरे साथ हुआ था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अभी क्या है, फाइनल रिजल्ट लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट जैसे लगेगा आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब मेडिकल के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं, आप कुछ चीजें हैं उन पे ध्यान आपको कर लेना है। जैसे कि देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो भर्ती थी उसमें हमारा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल से पहले हम एकदम अननाउन थे, यानी कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेडिकल में आखिरकार क्या क्या चेक होता है, और ना ही हम लोग को किसी ने गाइड किया था कि भाई अपना प्री मेडिकल करवा के जाना। तो हम लोग भाई वहां पे ऐसे ही चले गए थे। तो वहां का जो क्राइटेरिया था मेडिकल का, जो पॉइंट्स थे, जो बच्चे बाहर हो रहे थे और कुछ पॉइंट्स हमें भी मिले थे, तो वहां पे हमें कई सारी चीजों का पता चला था कि भाई ये भी चीजें चेक होती हैं और इन इन चीजों पे भी पॉइंट लग जाते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये कमी थी। इसलिए आपको उन चीजों से काफी ज्यादा मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग उन गलतियों को मत करना जो हमने की थी। तो भाई देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सबसे पहले तो आप प्री मेडिकल करवा लेना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, छोटा बड़ा भाई जो भी आप मानते हो। दूसरी बात, प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई पॉइंट आपको डॉक्टर्स देता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटली लेना है और उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपका पूरा चेक होगा। आपके जो यूपी पुलिस में हालांकि मेडिकल इतना हार्ड नहीं होगा जैसा कि बीएसएफ ट्रेडमैन में हुआ था, तो यहाँ पे फिर भी आपको कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये एंगल वगैरह के पॉइंट्स होते हैं, इनको थोड़ा देख लेना है। नौकनी के पॉइंट होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, आपको कान साफ करवा के जाने हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपको अपना जो कान है दोनों साफ करवाते तो है ही, दांतों को साफ करना है, बाल बाल कटिंग वटिंग करवा के मस्त एकदम आपको रहना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कलर विजन चेक करवाना है। कलर विजन, आंखों में कलर विजन तो नहीं है, और जो आई साइड है वो आपकी 6/6 है या नहीं है, ये चीजें आपको चेक करनी है। चश्मा है तो उसका कितने नंबर का है, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। दूसरी बात, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका, इस चीज को चेक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक पॉइंट होता है हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील के पॉइंट में अगर आप लोग फंस गए तो हो सकता है कि कुछ आपको परेशानी हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्री मेडिकल में आप ये चीजें चेक करवा लेना, अपना प्राइवेट पार्ट भी चेक करवाना, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो आप इन चीजों पे अगर फोकस करेंगे अच्छे से तो हो सकता है कि मेडिकल में आप लोग एकदम आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। दांत वांत जैसे टूटा उटा तो नहीं है, कोई दांत में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं जो अभी मेडिकल से पहले आप करवा सकते हो। आंखों में कलर विजन की दिक्कत है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप अभी प्रैक्टिस कर लेना। बुक आती है छोटी सी, उस बुक में फटाफट से अपना कलर विजन चेक करने के लिए आपका टेस्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप मेडिकल के लिए जाओ तो भाई पूरे बॉडी की अपनी सफाई वफाई करके बढ़िया से जाना, प्राइवेट पार्ट को बढ़िया करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कई बार क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो आपका यूरिन वगैरह टेस्ट होते हैं तो उसमें भाई किसी किसी को इन्फेक्शन रहता है, तो भाई ये टेस्ट भी अपने करवा लेना, ठीक है। और कहीं पे कोई चोट वोट है, कोई हाथ आपका फ्रैक्चर है, कहीं से कुछ भी है, तो उसका भाई अपना अल्ट्रासाउंड या फिर अपना एक्सरे वक्सरे निकलवा लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए पहले कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वरना बहुत सारे बच्चे मेडिकल से जब बाहर होते हैं भाई बहुत दुख होता है, और रीमेडिकल लग गया तो हो सकता है आपको 2-4-6 दिन बिगाड़ना पड़े, लेकिन ऐसा ना हो, आप पहले ही ग्राउंड फिट हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।